सुस्वागतम। मैं रेणुलता पांडे, संस्कृत शिक्षिका, शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि इस समय आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। इन ऑनलाइन क्लासेस को भी आप बहुत ही सीरियसली लें, बहुत गंभीरता से लें, जैसे आप स्कूल में रीडिंग करते हैं। ठीक है, ऐसे ही आप घर में बिल्कुल ये समझ के कि जैसे आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, बस उसी तरह से पढ़ाई करें। तो बच्चों, आज के वीडियो में मैं आपको चैप्टर 6 आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द, इसके मैं नोट्स कराने जा रही हूँ। ये चैप्टर मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, उसी चैप्टर की ये नोट्स है। ओके, तो आप यहाँ साइड में हेडिंग डालेंगे आकारांत शब्द। इस चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द, यानी ऐसे शब्द जिनके अंत में आ स्वर आता है, दीर्घ आ, और वो स्त्रीलिंग होंगे, संज्ञा शब्द भी होंगे। ठीक है, यानी तीनों चीजें होंगी उन शब्दों में, आकारांत होंगे, स्त्रीलिंग होंगे और संज्ञा। क्लियर? अब एक बात और ध्यान से सुने, आकारांत शब्द हम कहते किसे हैं? ये अकारांत, उकारांत, ईकारांत, ये आप सुनते हैं, तो ये है क्या? तो आप समझे, आकारांत शब्द वे शब्द होते हैं जिन शब्दों के अंत में आ स्वर, ठीक है, दीर्घ बड़ा आ जिसे आप बोलते हैं, आता है। जिन शब्दों के अंत में आ स्वर आता है उन्हें आकारांत शब्द कहते हैं। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा, जिन शब्दों के अंत में आ स्वर आता है उन्हें आकारांत शब्द कहते हैं, तथा वे शब्द स्त्रीलिंग के होते हैं। तथा वे शब्द स्त्रीलिंग के होते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपको नोट्स में लिखना है, हेडिंग डालेंगे, साइड हेडिंग आकारांत शब्द, जिन शब्दों के अंत में आ स्वर आता है उन्हें आकारांत शब्द कहते हैं, तथा वे शब्द स्त्रीलिंग के होते हैं। अब आप देखिए, मुख्य बिंदु यानी मेन पॉइंट्स क्या है इस चैप्टर में। मुख्य बिंदु पहला है कि अकारांत पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलने के लिए अंत में आ लगा देते हैं। आ यानी दीर्घ आ, बड़ा आ जिसे बोलते हैं, या बड़े आ की मात्रा। ठीक है, और दूसरा पॉइंट, पहले इसकी
इसके आपको एग्जाम्पल भी मैं बता देती हूँ कि कैसे आप आकारांत पुल्लिंग शब्द को आकारांत स्त्रीलिंग शब्द में बदलेंगे। कैसे? जैसे देखिए, फॉर एग्जाम्पल देखिए, छात्राः, बालकाः और वृद्धाः। ठीक है बच्चों, ये है पुल्लिंग शब्द। अब इनको स्त्रीलिंग में हम कैसे बदलेंगे? बस उस वर्ण में या उस अक्षर में हम बड़े आ की मात्रा लगा देंगे। जैसे छात्र शब्द है तो इसमें बड़े आ की मात्रा लगा देंगे तो ये स्त्रीलिंग हो जाएगा, छात्रा। ऐसे बालक शब्द में हम बड़ा आ जोड़ेंगे तो हो जाएगा। स्त्रीलिंग में बदलने के लिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं इका भी जोड़ता है, जैसे बालक है तो ये बालिका हो जाएगा, और वृद्धा इसमें बड़े आ की मात्रा लग जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से पुल्लिंग शब्दों से मैंने आकारांत स्त्रीलिंग शब्द बनाया है। अब मुख्य बिंदु में दूसरा पॉइंट और देखिए बच्चों, दूसरा पॉइंट है जिन शब्दों के अंत में अक होता है, जिन शब्दों के अंत में अक होता है उन्हें स्त्रीलिंग में बदलने के लिए इका बना देते हैं। उन्हें स्त्रीलिंग में बदलने के लिए यानी अक को हम इका बना देते हैं। जैसे देखिए, बालका शिक्षिका पाचका। जैसे बालका शिक्षिका पाचका। अब आप इन शब्दों को बोलेंगे तो बोलने के बाद देखिए आपको पता चलेगा कि बालक जब हम बोल रहे हैं तो क्या निकल रहा है, अक। शिक्षक, शिक्षक बोलते हैं तो लास्ट में क्या निकल रहा है, अक। ऐसे ही पाचक, तो इन तीनों शब्दों में अक है ना, मैंने बोला जिन शब्दों के अंत में अक होता है तो वो इका में बदल जाता है। जैसे बालक है तो बालिका हो जाएगा। ठीक है, शिक्षक है तो शिक्षिका हो जाएगा, और पाचक है तो पाचिका हो जाएगा। तो आपको समझ में आया कि हम आकारांत पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग कैसे बनाते हैं। तो इस तरह से ये आपके चैप्टर 6 के ये नोट्स हैं बच्चों जो मैंने आपको लिखाए हैं। आप अपनी नोटबुक पे चैप्टर 6 आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द चैप्टर डाल करके ये नोट्स आप लिखेंगे। सभी बच्चे अपना कार्य समय से पूर्ण करेंगे और बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय।